हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोमा इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। यदि 10वीं क्लास के बाद आप सीधा एक ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं कि जिसके बाद आपको जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, दोस्तों टेक्निकल क्वालिफिकेशन का एक अपना बहुत महत्व है। यदि आपके पास एक छोटा मोटा भी टेक्निकल कोर्स रहता है, एक सर्टिफिकेट रहता है और ऊपर से यदि आपके पास डिप्लोमा है तो इसके बहुत एडवांटेज है। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। सो हम आज इसी विषय पर डिस्कस करना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग क्या है। देखिए, आफ्टर 10th यदि आप चाहते हैं कि 10वीं के बाद कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बन जाती है कि 10वीं के बाद कोई भी स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के या टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेके सीधा जॉब को प्रीफर करे, आगे वो हायर एजुकेशन का इच्छुक नहीं है, तो उसके लिए ये जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है, ये बहुत ही बेनिफिशियरी होता है। 10th के बाद आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। 10वीं के बाद में डिप्लोमा में जैसे एडमिशन लेने के दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो 12th के बाद और एक 10th के बाद। लेकिन मैं यहाँ पे 10th की बात करना चाहूंगा। 10th के बाद आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है। कई स्टेट्स में पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है और कई स्टेट ऐसी रहती है जहां पे डायरेक्ट 10वीं के मार्क्स के बेस पे 10th के जो मार्क्स है उसके बेस पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो ऑब्वियस है आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और मैं यही प्रीफर करूंगा इसमें कि अगर डिप्लोमा आप करते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वो आप हमेशा से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके अच्छे जैसे 10th में और या किसी एंट्रेंस एग्जाम में जो डिप्लोमा के लिए होती है उसमें अगर आपकी अच्छी मेरिट बनती है तो आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए कि यदि आप इसमें सिलेक्ट होकर जाते हैं तो एक तो जो आपकी फीस से संबंधित जो समस्या है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन रहता है तो वहाँ पे फीस जो है बहुत नॉमिनल रहती है, बहुत कम फीस पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको मेरिट बनानी पड़ेगी। अगर 10th में आपके अच्छे मार्क्स है और एंट्रेंस में आप अच्छे मार्क्स से क्लियर होते हो तो आपको अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। ये तो होगी बात फीस की। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में ये अच्छे आप जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी करते हैं, वो भी अगर अच्छे टॉप के इंस्टीट्यूशन से करते हैं तो वहां पे ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि प्लेसमेंट। कॉलेज जो प्लेसमेंट करवाता है, क्योंकि कॉलेज का कई कंपनियों से टाई अप रहता है, तो कई सारी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज भी वहां पे प्लेसमेंट के लिए आती है। और यदि मैं बात करूं कि अगर सैलरी पैकेज की, तो इसमें आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक की पर मंथ जॉब आपको मिल सकती है। अब अपन बात करते हैं पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी मेन स्ट्रीम होती है जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। एक है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इसमें आ सकती है, कंप्यूटर साइंस या आईटी, केमिकल इंजीनियरिंग इसमें भी होता है। और बहुत सारी फिर तो छोटी प्लास्टिक इंजीनियरिंग करके ना फिर तो बहुत सारे कोर्सेस है। मतलब ये जो मेन स्ट्रीम है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर आप जॉब की बात करेंगे जो आगे चल के इसमें करियर ऑप्शन भी आपको ज्यादा मिलेंगे इन ब्रांचेस में। तो ये डिपेंड्स करता है।
स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है। और पॉलिटेक्निक में से डिप्लोमा करने के बाद आफ्टर डिप्लोमा अगर आपने ये सोचा है कि आप डिग्री भी करना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है, जो इंस्टीट्यूट रहते हैं वो अपने हिसाब से सीट अगर वहाँ पे वैकेंट रहती है तो ओपन बेस पे इसे निकालते हैं, तो इसमें आपका सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि टेक्निकल एजुकेशन का बहुत महत्व है। अब अगर अपन डिप्लोमा की बात करें तो ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स, 3 साल का ये कोर्स होता है। और इसमें मेन चीज ये होती है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल। तो इसमें सीखने का आपके पास मौके ज्यादा रहते हैं, सीखने के चांसेस आपके पास इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स वो रहता है कि जो आपकी स्किल्स को बढ़ाता है, जो टेक्निकल स्किल्स है, स्टूडेंट्स की जो टेक्निकल स्किल्स है उसको परखा जाता है और उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाता है। तो अगर आपकी यहाँ पे जैसे टेक्निकल स्किल्स निखर जाती है तो आगे चल के किसी भी कंपनी में, स्पेशली जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनीज, वहां पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जैसे मैकेनिकल, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जिसने किया है तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आईटी सेक्टर भी है ही सही, जिसकी डिमांड भी हमेशा बनी रहती है, तो आप इस फील्ड में भी जाते हैं। और यदि आप जैसा सिविल से आपने किया है तो भी आप कंस्ट्रक्शन का काम तो कभी रुकता नहीं है। यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर जो रहते हैं डायरेक्ट रिक्रूट हो जाते हैं किसी अच्छी कंपनी में, और वो फिर अनुभवों के बेस पे, जैसे जैसे उनका 4 साल 5 साल का अनुभव होता है उस बेस पे आगे चल के वो और अच्छा अपनी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो वैकेंसीज निकलती है, जो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकलती है, उनमें भी डायरेक्ट 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा जाता है। तो ये एक तरह से यूं भी बोल सकते हो कि 10वीं के बाद एक ये शॉर्टकट है। अगर आप जल्दी ग्रो होना चाहते हैं, आगे आपकी परिस्थितियां भी ऐसी है कि आप अगर नहीं पढ़ पाते हैं डिप्लोमा के बाद में, तो यहां से आप अच्छी ग्रो ले सकते हैं। जैसा जैसा आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपकी स्किल्स भी निखरती जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। फी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि डिप्लोमा के जो कोर्स रहते हैं अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करोगे तो वो आपको थोड़ा कम कॉस्टली पड़ेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप जाते हैं तो भी डिग्री के कंपैरिजन में डिप्लोमा का जो कोर्स होता है वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी 50,000 से लेके 50,000 से 1 लाख तक का ईयरली रहता है इसका, मतलब 3 से लेके करीब इसमें भी 2.5 से 3 लाख 5 लाख रुपए तक आपका लग जाता है अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप करते हैं तो। ये मैंने आपको इसके मेन पॉइंट जो थे वो सब आपको इसमें बता दिए। अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा में कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके जो फायदे हैं वो मैंने आपको बताए इसमें। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन है, कम समय में और कम खर्चीली, जिसमें आप अपना एक अच्छा फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कि मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।